किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती। अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बार प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारी यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होती है और जहाज खराब हो जाती है। जहाज का कप्तान अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को खाली करना होगा क्योंकि जहाज डूबने वाली है। लाइफ बोट जो थी उस पर सवार होने के लिए भीड़ हो जाती है। लोग जो होते हैं तैयार होते हैं कि जब बस हमें मौका मिले। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आती है, लेकिन अंत समय आता है जब जहाज डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज में 2 व्यक्ति होते हैं। एक कपल था, शादी हो चुका था, पति पत्नी थे। पति जो था पत्नी को धक्का देता है कि जहाज नहीं रुकता है और वो लाइफ बोट पर कूद जाता है। वो जब जहाज डूब रहा होता है जिस पे पत्नी खड़ी होती है, वो पत्नी चिल्लाती है, कुछ कहती है अपने पति से। तो प्रोफेसर अपनी कहानी बीच पे रोक कर के कहा कि बच्चे आप लोग बताओ कि उस पत्नी ने क्या कहा होगा। तो सारे बच्चे ने कहा होगा कि आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं आपसे इतना प्यार करती थी, आपने मुझे धोखा दिया। किसी ने कहा कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही लिख ले, मुझे नहीं बचाया। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे, आप चुप क्यों हो, आप कुछ बताइए कि उसने क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने कहा अपने पति से कि हमारे संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने चौंक किया, ये तो सही जवाब है, तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम ये कहानी सुन रखे थे। तो लड़के ने कहा नहीं, मैं तो कहानी नहीं सुना था, क्योंकि मेरी बीमार माँ जब मेरे अंतिम क्षण में थी तो मेरे माँ ने मेरे पापा से कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा आपका जवाब सही है, आप जो कहा उस पत्नी ने यही कहा था कि अपने बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने अपना कहानी आगे बढ़ाया। वो जो जहाज था जो उस पर महिला बची थी, उस जहाज बस डूब गया, उस महिला की मौत हो गई। जो पति था किनारे पे आ गया, घर पहुंचा, वहाँ उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे विवाह भी कराया। उस समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चल गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी उसकी एक दिन अपने मायके में आई थी, घर की सब साफ सफाई कर रही थी। तभी अलमीरा में उसकी एक डायरी मिलती है जो उसके पिता की थी, और उस डायरी के अंतिम पेज पे लिखा था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा, हमारे संतान को पालना पोसना आवश्यक था, इसलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़ दिया। खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम इस दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे इस कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में चल रहा था कि पिता ने माँ को अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर हैं। बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और हमें काफ़ी लोग कुछ ऐसे होते हैं तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, काफ़ी बातें बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली
हर्ट कर देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। थैंक यू। मैं फिर आऊँगा बहुत जल्द।